वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। सुपर 30 के सीरीज़ में आज फिर से हम लोग हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये आपका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे आई बटन चल रही होगी, वहाँ पर आप जो है क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ जो है लेखक और उनकी रचना के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कौन से रचना लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितना आप जानते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के लेखक हैं। प्रिय प्रवास के लेखक आपके हैं जो है हरिऔध। दूसरा है लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता हैं आपके पंत। अगर हम बात करें चिताम्बरा के रचनाकार हैं, तो चिताम्बरा के भी रचनाकार आपके हो जाते हैं पंत। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुकुल के रचयिता हैं, तो मुकुल के रचयिता आपके हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर में भारत भारती के रचयिता हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो परशुराम प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो इसके आपके हो जाएंगे दिनकर। अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की पथिक के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी। प्लासवन के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके नरेंद्र शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं आपके। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है, हरबंस राय बच्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात किया जाए, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं। क्वेश्चन ये 9 था, तो 9 का आपका भी हमने बता दिया। 9 में आपका हरबंस राय बच्चन हो गए। और अगर हम 10वें की बात करें, तो 10वां आपका हो जाता है जो कि है रसमीमांसा के रचनाकार, तो ये रामचंद्र शुक्ल आपके हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो 11 का आपका उत्तर हो जाएगा एक घूंट के रचनाकार, बहुत आसान है, जयशंकर प्रसाद, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 ठूठा आम के रचनाकार हैं, तो ठूठा आम के रचनाकार हो जाएंगे आपके भगवत शरण उपाध्याय। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 13 की, तो 13 में है चिंतामणि के रचनाकार, तो ये भी बहुत आसान है, रामचंद्र शुक्ल, इसके आपके उत्तर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर के रचनाकार 14 का आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 15 हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश भारती। 16 आपका हो जाता है जो कि है शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 17 की अगर बात करें, तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन जिसका है महिला आंचल के रचनाकार हैं, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद में अगर हम 18 की बात करें, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो ये विष्णु प्रभाकर, बहुत आसान है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अतीत के चलचित्र बात करें अगर हम अतीत के चलचित्र, तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में आपका हो जाता है बाल भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम 22 की बात करें, तो सेवा सदन के रचनाकार हैं, प्रेमचंद। अगर हम बात करें साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें दीपशिखा के रचयिता, तो दीपशिखा के महादेवी वर्मा। अगर हम बात करें कामायनी के लेखक, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद हैं। अगर हम बात करें तितली की, तो तितली के लेखक भी हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही हैं।
आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 में आपका हो जाएगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 27, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये आपके किए थे मैथिली शरण गुप्त जी। आइए आगे हम बात कर लेते हैं 28, 29 एंड 30 की। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि है 76 युग के प्रमुख कवि का नाम है। तो ये आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके अलावा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं आपका दिया है, अच्छा इसको हम कह सकते हैं, तो इसका दा हो जाएगा और इसका उत्तर होगा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा गुलाब राय। गुलाब राय, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल अभी इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में आपका उत्तर हो जाएगा जो कि है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो ये हो जाएगा आपका रामकुमार वर्मा। इस प्रकार से मैंने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और जो है इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। दोनों को मिला के आपके पेपर में मैक्सिमम नंबर इससे मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।